हैं हमको अमृत दे दो। देवराज ने कहा करोगे क्या? बोले हम नागलोक को देंगे। क्या करेंगे वो? बोले हमको नहीं पता, हम दासत्व से मुक्त होना चाहते हैं। अब तो देवराज इंद्र चक्कर में पड़ेगा। बोले भी सर्प अमर नहीं है तो काटते हैं दुनिया में के लोग मर जाते हैं, अमर हो जाएंगे तो पूरी दुनिया को ही तहस नहस कर देंगे। धर्म को रखते हुए इंद्र ने मना कर दिया, पर गरुड़ जी क्रोधित हो गए और लड़ने लगे। पूरी बल से देवराज इंद्र से गरुड़ जी मनाने लगे हैं लड़ने। इंद्र ने कहा कि हम व्यर्थ में लड़ रहे हैं, ना ये हारेंगे ना हम हारेंगे। इंद्र ने तब कहा महाराज एक बात कहूं? बोले कहिए। बोले आपको अमृत चाहिए? बोले हाँ। बोले हम आपको दे देते हैं, लेकिन एक प्रार्थना है, आप अमृत जैसे देंगे वैसे आप दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। तो बोले तुम क्या करोगे? बोले जैसे सर्प लोग अमृत लेने आएंगे हम अमृत को चुरा के भाग जाएंगे, आपका भी काम बच जाएगा, अमृत की भी महिमा रह जाएगी। और देवराज इंद्र ने यही किया। अमृत के लिए देवराज इंद्र चोर बन गया। सुखदेव जी वही विचार कर रहे हैं, ऐसी बहुमूल्य रत्न को वो बिना मांगे हमको देने आ रहा है, मतलब मेरी भागवत में कोई विशेष महत्व है। तब सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र हमारी तुम बात ध्यान से सुनना, होगा तेरा स्वर्ग का बहुमूल्य रत्न अमृत, लेकिन ध्यान में रखना अमृत पीने वाला व्यक्ति मरता नहीं ये सत्य है, लेकिन डरता हर पल ये भी सत्य है। अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर जरूर हो जाता है ये सत्य है, लेकिन जीवन में उसके कष्ट नहीं मिटते ये भी सत्य है। भागवत पीने वाला व्यक्ति मरता जरूर ये भी सत्य है, लेकिन उसको जन्म मरण का भय नहीं होता। इसलिए स्वर्ग क्या है? क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विनश्यति। स्वर्ग में हम क्यों जाते हैं? ध्यान में रखना, स्वर्ग में हम इसीलिए जाते हैं ताकि हम अपने पुण्य का भोग सकें। और जैसे स्वर्ग से पुण्य का भोग समाप्त होता है, स्वर्ग से हमको ढकेल दिया जाता है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, बताओ तुमको क्या चाहिए? तुमको स्वर्ग चाहिए कि कथामृत चाहिए? सुखदेव जी परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु हम बालक बन करके तेरे शरण में आए, जिसमें मेरी हित हो वही काम करिए। अगर मेरा हित भागवत से होने वाला है भागवत दान करिए, मेरा हित अगर अमृत से होने वाला है अमृत सुनाइए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और सुखदेव जी ने तुलना करी, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मैरातुर्विचार यैवम्। से भागवत नहीं मिलते हैं। धन से अगर भागवत जी को प्राप्त करना होता तो परीक्षित से पहले देवराज इंद्र तर गए होते, क्योंकि देवराज इंद्र भागवत को धन से तौल रहे हैं। ये भागवत जी कैसे प्राप्त होते हैं? भागवत जी पुण्य कर्म से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। कि सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, मैं ढंग से सुनाऊं महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की। सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, मैं गा के सुनाओ सबको महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की। ओ महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की, महिमा राम नाम की, महिमा श्याम नाम की। अजी राम गाले श्याम गाले, अजी राम गाले श्याम गाले, अजी
राम गाले श्याम गाले, अजी राम गाले श्याम गाले। क्योंकि गाया किस काम की, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, आगे सुनाओ सबको महिमा राम राम की, महिमा श्याम राम की। अजराड़ा की रानी वो प्रेम दीवानी, अजराड़ा की रानी वो प्रेम दीवानी। मन में थी ऐसी पानी गवाए सारी जिंदगानी, मन में थी ऐसी पानी गवाए सारी जिंदगानी। सुहानी हो मस्तानी, सुहानी हो मस्तानी, सुहानी हो मस्तानी, सुहानी हो मस्तानी। अज प्रेम रंग में रंगी हो श्याम रंग में, अज प्रेम रंग में रंगी हो श्याम रंग में। जी हाँ, मीरा भाई श्याम की, सुर से सुनाओ सरगम से सुनाओ, गा के सुनाओ सबको महिमा।